घर पर पीटीआई का झंडा लगाने पर तल्खी। पेशावर में बाप ने कतर पलट बेटे को गोली मारकर हलाक कर दिया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के मजाफाती इलाके बटभेर में मुबैना तौर पर वालिद ने अपने बेटे को एक सियासी जमात का झंडा घर पर लगाने और इस ज़िमन में होने वाली तलकलामी के बाद कत्ल कर दिया है। इस वाक़े का मुकदमा मकतूल अताउर रहमान के भाई आरिफुर रहमान की मदियत में दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों बाप बेटा में सियासी गुफ्तगू पर तकरार और तलकलामी का आगाज हुआ, जिस पर तैश में आकर वालिद ने अपने पिस्तौल की मदद से अपने बेटे पर फायरिंग कर दी। इस मुकदमे के मुद्दई और मकतूल के भाई आरिफुर रहमान ने बीबीसी को बताया, इनका भाई कतर में बसिलसिला रोजगार मुकीम था और वहां सैनिटरी का काम करता था। आरिफ के मुताबिक इनके भाई 2 माह की छुट्टी लेकर पेशावर अपने घर आया था और इसे 20 रोज बाद वापस कतर जाना था। आरिफ कहते हैं कि इनके वालिद और भाई में बहस घर की छत पर तहरीक इंसाफ का पार्टी परचम लगाने से शुरू हुई, जो बढ़ते बढ़ते तलकलामी तक पहुंच गई और तैश में आकर उनके वालिद ने अताउर रहमान पर गोली चला दी। बीबीसी ने जब आरिफ से राब्ता किया तो वो काफी रंजीदा थे। उनके मुताबिक गुज़िश्ता रोज इनका छोटा भाई अता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा घर लेकर आया और इसे छत पर लगा दिया, मगर ये बात उनके वालिद को पसंद ना आई। आरिफ के मुताबिक वालिद ने भाई को ताकीद की कि वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन ये झंडा लगाने वाली बात सही नहीं है। आरिफ कहते हैं कि इस बात पर इनके छोटे भाई ने वालिद से बहस शुरू कर दी कि झंडा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और बिलाखिर तकरार इस हद तक बढ़ गई कि नूर रहमान ने पिस्तौल निकालकर अपने बेटे पर फायरिंग कर दी। इस केस की एफआईआर के मुताबिक अताउर रहमान को इलाज के लिए लेडी रेडिंग अस्पताल ले जाया जा रहा था, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये वाकया पेश आने के बाद मुलजिम वालिद घर से फरार हो गए हैं। एसपी सदर अब्दुल सलाम खालिद का कहना है कि मुलजिम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। आरिफ के मुताबिक इनके वालिद कुछ अर्सा कबल ही मुलाजमत से रिटायर हुए थे। आरिफ के मुताबिक इनके वालिद का ताल्लुक बज़ाहिर किसी सियासी जमात से नहीं, ताहम इनके इलाके में अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत मौजूद है और इसी जमात के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। वो कहते हैं कि घर में तो अब गम की फिजा है, हमारा कमाने वाला भाई अब नहीं रहा और पूरा इलाका इस वाक़े पर गमज़दा है। आरिफ कहते हैं कि अताउर रहमान की तदफीन तो कर दी गई है, मगर अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। इनका कहना था इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस बातों बातों में तलखी इतनी बढ़ी कि किसी को कुछ समझ नहीं आई। अदम बर्दाश्त की वजूहात क्या हैं? डॉक्टर फौजिया फारूक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम बर्दाश्त अब तशद्दुद की शक्ल में बहुत वाज़े सामने आ रही है और माशरे में तकसीम बहुत वाज़े हो गई है। वो कहती हैं कि यहाँ तक के करीबी समाजी रिश्तों, कारोबारी ताल्लुकात और नौकरियों में भी हमें यह तनाव नजर आता है। इनके मुताबिक पिछले 2-3 सालों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मानने वाले हरीफों की तरह एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आते हैं और ये लड़ाइयाँ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद नहीं। वो कहती हैं कि अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की एक वजह बढ़ती हुई माशी मुश्किलात और मायूसियाँ भी हैं। पाकिस्तान के मुतालिक जो आम शहरियों का ख्वाब और ख्वाहिशात थीं, उनके पूरा ना होने पर फैलने वाली मायूसियां अब सियासी तनाव में तब्दील हो रही हैं। जामिया कराची की शोबा नफ्सियात की प्रोफेसर कुत्सिया तारिक इस बात से मुत्तफिक दिखाई देती हैं। इनका मानना है कि बढ़ती हुई महरूमियां और मायूसियों की वजह से पाकिस्तान में लोगों की अदम बर्दाश्त में इजाफा हो रहा है। प्रोफेसर कुत्सिया कहती हैं कि इंसान में बर्दाश्त सिर्फ उस वक्त आता है जब इसका पेट भरा हो और उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। उनके मुताबिक सियासी जमातें इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं और लोगों को खाने और राशन का लालच देकर अपने जलसों में बुलाती हैं।